दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चेस्ट पेन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि चेस्ट में पेन होना है मीन्स कि अगर छाती में दर्द होता है तो हमको तुरंत लगता है कि कहीं हमको हार्ट की तकलीफ़ तो नहीं है, हार्ट के अंदर कोई परेशानी तो नहीं आ गई, जिससे हम तुरंत डर जाते हैं। तो दोस्तों छाती के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कॉमन कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली छाती में दर्द के बहुत कॉमन कारण हड्डी के अंदर तकलीफ़ होती है, हड्डियों की वजह से भी छाती में दर्द होता है। तो सबसे पहला कारण छाती में दर्द है जो होता है, जो कि मसल के अंदर स्ट्रेन आ जाए। जैसे ये चेस्ट है, चेस्ट के अंदर ये पसलियाँ होती हैं, रिब्स होते हैं, रिब्स के चारों तरफ से मसल और टेंडन अटैच होती हैं। कभी कभी इनके मसल के अंदर स्ट्रेन आ जाती है या खिंचाव आ जाता है तो भी हमें चेस्ट में पेन होने लगता है। ये बेसिकली खिंचाव जब आता है जब हमें सोते समय या कभी हम उठें या कुछ करें तो कई बार इनके मसल के ऊपर जोर पड़ जाता है और मसल स्पाज्म में चली जाती हैं, अकड़ जाती हैं, तो जिससे भी चेस्ट में पेन होने लगता है। कई बार लेफ़्ट साइड के भी चेस्ट में भी हो सकता है और राइट साइड के भी चेस्ट में भी हो सकता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों रिब्स के अंदर इंजरी हो जाए। रिब्स के अंदर इंजरी, कई बार इसके अंदर हम गिरे और रिब्स के ऊपर चोट लग गई, जिसकी वजह से भी कई बार रिब्स का पार्ट जो पसलियां हैं वो सूज जाती हैं, तब भी छाती में दर्द होने लगता है। कई बार पसलियां ब्रेक हो जाती हैं तब भी छाती में दर्द शुरू हो जाता है। तो पसलियां ब्रेक होती है, कई बार हम गिरते हैं तो लगता है कुछ अंदर से आवाज़ आ रही है, कट से आवाज़ आती है, जिससे लगता है कि हो सकता है पसली अंदर से टूटी हो। जो एक्सरे होता है तब पता चलता है कि जो अंदर ब्रेक हो रखी है पसली। तीसरा कारण होता है चेस्ट पेन का जो आर्थोपेडिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो है कास्ट्रोकॉन्ड्राइटिस। कास्ट्रोकॉन्ड्राइटिस होता क्या है, जो ये रिब केज है, ये पूरी पसलियाँ का जो केज बना हुआ है उसके अंदर एक कार्टिलेज का पोर्शन होता है जो दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है। इसके अंदर सूजन आ जाती है तो उसको कहते हैं कास्ट्रोकॉन्ड्राइटिस। ये कास्ट्रोकॉन्ड्राइटिस में क्या होगा कि जब हम कभी सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं तो यहाँ पे दर्द होगा। अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो भी इसके अंदर दर्द होने लगता है, तो वो भी एक कारण होता है चेस्ट पेन का। चौथा कारण होता है जैसे पैनिक अटैक आ गया, कभी कभी हम इतना घबरा जाते हैं तो लगता है छाती में दर्द होने लगता है, हार्ट बीट हमारी बहुत तेज़ बढ़ जाती है, घबराहट होती है और डर लगने लगता है। ये भी एक पैनिक अटैक है, उससे लगता है कि कहीं हमको हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, तो ये भी एक कारण होता है चेस्ट पेन का। दूसरा जो और कारण है चेस्ट पेन का, जो हार्ट अटैक के अलावा कारण क्या क्या हो सकता है, उसमें से एक होता है पेप्टिक अल्सर। जैसे खाने की थैली के अंदर अगर छाले हो जाएं तो भी पेट के अंदर हमें छाले की वजह से छाती में दर्द होने लगता है। दूसरा होता है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। अगर हमारा फूड पाइप जो होती है वो छाती से होते हुए खाने की थैली में खुलती है, अगर नीचे से एसिड उस खाने की पाइप में ऊपर चढ़ता है तो उसकी वजह से भी, एसिडिटी की वजह से भी चेस्ट में पेन होने लगता है, वो भी एक छाती में दर्द का कारण होता है। तीसरा होता है अगर ये फेफड़े, जो छाती के अंदर फेफड़े होते हैं, हार्ट होते हैं, तो अगर फेफड़े के अंदर निमोनिया हो गया हो तो भी चेस्ट में पेन हो सकता है। फेफड़े के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो तो भी चेस्ट में पेन हो सकता है। फेफड़े के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं प्ल्यूरा, तो प्ल्यूरा के अंदर सूजन आ जाए, इसको कहते हैं प्ल्यूराइटिस, उसकी वजह से भी छाती में दर्द होता है। या अस्थमा का अटैक आ जाए हमको, जैसे दमा का अटैक हो जाता है, तब भी छाती में दर्द होने लगता है। इसी तरह कई बार जो फूड पाइप है, कई बार हमको सडनली बहुत अचानक से बहुत तेज़ी से अगर उल्टी आती है तो कई बार फूड पाइप अंदर से फटने का डर होता है, उसमें भी अचानक से चेस्ट के अंदर पेन शुरू हो जाता है। कई बार जो खाने की पाइप है जिसको इसोफेगस कहते हैं, उसके अंदर कोई सर्जरी हो रही हो, कुछ हो रहा हो, तो उसमें भी कई बार अचानक से वो फूड पाइप फट जाती है तो भी चेस्ट के अंदर हमें पेन के चांसेस होते हैं। कई बार हमारा जो फेफड़ा है वो कोलैप्स हो जाए, दब जाए अंदर कुछ ऐसे कारण की वजह से, तो भी हमारे छाती के अंदर दर्द होने लगता है। और कुछ हार्ट की तकलीफ़ें हैं, जैसे हार्ट अटैक तो एक कारण है ही है चेस्ट पेन का। अगर किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया तो उसकी वजह से अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, तो चेस्ट पेन तो उसके 5 सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स है, वो है छाती में दर्द होना। दूसरा सिम्टम्स होता है कि अगर छाती में दर्द के साथ किसी को जबड़े की तरफ दर्द जाए, मतलब इधर जबड़े की तरफ जाए, जॉ की तरफ, और साथ में नेक की तरफ भी जाए और पीछे की तरफ भी जाए, तो छाती में हो, जबड़े की तरफ जाए, गर्दन की तरफ जाए और पीछे की तरफ जाए, तो ये हार्ट अटैक के एक सिम्टम्स में आता है।
दूसरा होता है कि इसके साथ कई बार दर्द जो है कंधे में या बाह में जाता है, जैसे कंधे में और बाह में जाए तो भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम्स होता है। इसके साथ में कई बार हल्की सिर में दर्द, कमजोरी महसूस हो तो भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये भी एक तकलीफ़ के हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। कई बार हमको अगर छाती के अंदर जो हमारे हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है, पेरिकार्डियम के अंदर सूजन आ जाती है। अगर उसके अंदर सूजन आता है तब भी हमें छाती में दर्द हो सकता है। और एक कंडीशन होती है एंजाइना। एंजाइना होता क्या है कि जो हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जब हम कभी कुछ दूर चलते हैं तो छाती में पेन होता है। जैसे बैठे हैं तो दर्द नहीं होगा, लेकिन चलते हैं तो दर्द होता है, वो एंजाइनल पेन होता है। जो हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, जब हमारा फिजिकल वर्क इंक्रीज होता है तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल पाता, तब भी हमें छाती में दर्द होने लगता है। ये इस्चीमिया की वजह से होता है हार्ट के अंदर। तो एक एंजाइना भी कारण होता है। एक होता है हाइटस हार्निया, जैसे यहाँ खाने की थैली होती है, अगर कई बार डायफ्राम होता है, जो छाती और एब्डोमेन के बीच में एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर कई बार नीचे से जो खाने की थैली होती है ऊपर छाती में घुसता है, उसको कहते हैं हाइटस हार्निया। उसकी वजह से भी छाती में कई बार दर्द होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो चेस्ट पेन का कारण कई बार होता है, जो हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कई बार कोरोनरी आर्टरी फट जाए तब भी चेस्ट में पेन हो सकता है। या फिर एक आर्टा होता है, जो हार्ट के जो अंदर से पाइप होती है जो ब्लड की, वो ऊपर जाता है, वो भी फट जाती है, तो उसको कहते हैं एरोटा का डायसेक्शन हो जाए, एरोटिक डायसेक्शन। इसके अंदर भी हमें चेस्ट में पेन होता है। लेकिन ये सब थोड़ा अनकॉमन कारण है। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि अब हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर अचानक से दर्द आ जाए छाती के अंदर, और जो दर्द की गोली खा के भी अगर दर्द नहीं भाग रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और हो सके तो छाती के अंदर अचानक से दर्द आ जाए और चाहे किसी भी कारण से हो जाए, तब भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। और साथ में अगर दर्द की गोली खाने के बावजूद भी दर्द नहीं अगर कम हो तो ज़रूर मिलना चाहिए। अगर चेस्ट पेन के साथ में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो ज़रूर हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो लक्षण हार्ट अटैक का हो। अगर सांस लेने की तकलीफ़ के साथ घबराहट हो रहा हो, सांस फूल रहा हो, बेचैनी आ रहा हो, बेहोशी सा लग रहा हो, तो तुरंत इमरजेंसी कॉल करें हेल्प के लिए, और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, चेस्ट पेन के, हार्ट अटैक के अलावा यही सारे कारण हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कभी ऐसा हो तो इसको इग्नोर ना करें। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।